सादा रिजवी नेहा सिंह राठौर की एक नई वीडियो आ गई और नई वीडियो में वो कह रही हैं बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, बिहार में मखाना बा और काबा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले समय बताया था कि मैं तो एक महीने में 25 दिन कम से कम मखाने खाता हूँ। नेहा सिंह राठौर जैसी महिलाएं, नेहा सिंह राठौर जैसी बहनें इसीलिए तो इस देश के अंदर सवाल उठा रही है कि नरेंद्र मोदी आपकी थाली में मखाने आ जाए, काजू आ जाए, मशरूम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब की थाली में दाने आ जाए, यही बहुत बड़ी गनीमत होगी। गरीब की थाली में दाने नहीं। बिहार के हालात आप देखिए, बिहार में रोटी तक की नसीब नहीं हो पाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। सादाब रिजवी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अपने गुजरात गृह नगर में रैली को संबोधित कर रहे और रैली कर रहे, क्या कहोगे, क्या तैयारी है? रैली तो इनको पहलगाम में करनी चाहिए, रैली तो इनको पुंछ में करनी चाहिए, रैली तो इनको उरी में करनी चाहिए, लेकिन रैली कहाँ हो रही है? कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी गुजरात जा रहे हैं, बिहार चले गए थे। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर ये जो ऑपरेशन चले हैं दुनिया भर के, जिन ऑपरेशनों में खून निकाल कर सिंदूर भर दिया गया, तो ऐसे ऑपरेशनों को बताने के लिए तो बिहार जा रहे हैं। इसका मतलब चुनावी तो नहीं थे ये सारे ऑपरेशन, इस वजह से बिहार नहीं जा पा रहे हैं। सादाब रिजवी नेहा सिंह राठौर की एक नई वीडियो आ गई और नई वीडियो में वो कह रही हैं बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, बिहार में मखाना बा और काबा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले समय बताया था कि मैं तो एक महीने में 25 दिन कम से कम मखाने खाता हूँ। बड़ा पौष्टिक आहार है, न्यूट्रिशन की कमी, विटामिन्स की कमी, मिनरल्स की कमी, फाइबर की कमी सबको पूरा कर देता है। मखाना संतुलित आहार है। एक महीने में 25 दिन प्रधानमंत्री मखाने खाते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। और क्यों बताई थी? क्योंकि बिहार में पैदा होता है मखाना। अब उन्हें जहाँ चुनाव होते हैं उस भूमि से उनका पुराना रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पुराना पड़ता है। रिश्ता उनका होता है, पुराना नाता है। तो पुराना नाता जोड़ने के लिए इस बार उन्होंने कह दिया कि बिहार का मखाना मैं खाता हूँ, 30 दिन में 25 दिन खाता हूँ। नेहा सिंह राठौर जैसी महिलाएं, नेहा सिंह राठौर जैसी बहनें इसीलिए तो इस देश के अंदर सवाल उठा रही है कि नरेंद्र मोदी आपकी थाली में मखाने आ जाए, काजू आ जाए, मशरूम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब की थाली में दाने आ जाए, यही बहुत बड़ी गनीमत होगी। गरीब की थाली में दाने नहीं। बिहार के हालात आप देखिए, बिहार में रोटी तक की नसीब नहीं हो पाती है। लोग आज भी वहाँ आलू भून के खा रहे हैं, लोग आज भी वहाँ पे आटे की गोलियां बनाकर उसको आग में भून करके खा रहे हैं। आप चाहे जो कर लें, मखाने खा लें, मशरूम खा लें, चाहे आप काजू की रोटियां खा लें, लेकिन कम से कम बिहार के जो गरीब हैं, जो आप तक ये मखाने पहुँचा रहे हैं, आप जिनके मखाने 25 दिन खा रहे हो ना महीने में, कम से कम उन्हें मखाने नसीब नहीं हो रहे तो दाने तो नसीब हो जाएं। इस तरीके का तो काम करिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन को भुनाने में लगे हुए हैं। ऑपरेशन सेना ने किया, मेहनत सेना ने की, जंग सेना ने लड़ी, छलनी सेना के सीने हुए, देश के जवान शहीद हुए, लोग निर्दोष थे जो मारे गए। या तो जनता शहीद हो रही है या देश की सेना शहीद हो रही है। और भुनाने में कौन लगे हुए? भुनाने में लगे हुए हैं चौकीदार साहब। तो वही वाली कहावत हो गई, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। दाने कहीं है नहीं, दाने जिनके पास थे वो तो खामोश बैठी है, देश की सेना खामोश बैठी है। यहाँ तक के बेबाक जी नेहा सिंह राठौर ने आवाज़ उठाई थी, और उन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि देश की सेना से भी झूठ बनवाने का काम शुरू कर दिया। डूब मरना चाहिए इस देश की सरकार। और एक चीज़ और वायरल हो रही है कि जो उनका गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जो पैदल यात्रा की है जी, उस यात्रा में उन्होंने सही जो हमारी वो है महिला सूफिया कुरैशी, उनके परिवार को वहाँ पे बुलाया गया है शासन प्रशासन की तरफ से, और उन्होंने पुष्प वर्षा की है। तो कर्नल सूफिया कुरैशी पर जो आतंकवादियों का रिश्तेदार होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी कब जेल में डालेंगे? जिन्होंने हमारे देश की बेटी, हमारे देश का स्वाभिमान, हमारे देश का अभिमान, हमारे देश का शौर्य, हमारे देश की सेना का ऑपरेशन सिंदूर जैसा ऑपरेशन लीड करने वाली लीडर कर्नल सूफिया कुरैशी, हमारे देश की बेटी का अपमान जिसने किया हो, जिसने हमारे देश की सेना का सीधे सीधे तार वहाँ पर पाकिस्तान के कुत्तों से जोड़ दिए हों, आतंकियों से जोड़ दिए हों, उन पर कब कार्रवाई होगी?
जो आप इनको सम्मानित कर रहे हैं। अगर कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले, आतंकवादियों से रिश्ता जोड़ने वाले के खिलाफ आप अगर कार्रवाई कर देते तो इनसे बड़ा सम्मान कर्नल सोफिया कुरैशी के घर वालों का कुछ और नहीं हो सकता था, कुछ और इससे बड़ा सम्मान नहीं हो सकता था। आपको अगर सम्मान ही करना है, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार को अगर आपको इनाम ही देना है, तो कम से कम कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक बातें कहने वाले, जो उल्टे सीधे दरिंदे बोल रहे हैं, उन दरिंदों को सलाखों के पीछे पहुंचा देते, उन पे ही कार्रवाई कर देते, उन पर कार्रवाई कर देते, तो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिजन शायद आपका एहसान कभी ना भूलते। क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने अपनी बेटी इस देश की सेवा में लगा रखी है, उन्होंने अपनी बेटी की जान इस देश की सेवा के लिए न्योछावर कर रखी है। कब क्या हो जाए सेना के जवानों के साथ किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये सब जानते हुए भी देश की सेना के जवान और हमारे देश की बेटियां कहाँ डटी हुई हैं? सरहदों पर डटी हुई हैं, अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं। और हमारे देश के दरिंदे, उनके ऊपर भी अनर्गल बयानबाजी, उनके आतंकवादियों से रिश्ता बताने की नापाक हरकतें कर रहे हैं। लेकिन नापाक हरकतों का बदला आप उनके ऊपर कार्रवाई करके दे देते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी बता रहे हैं मेरी नसों के अंदर खून ही नहीं बचा। लाल सिंदूर। पब्लिक एकदम से, वो जो उन्होंने जुमला बोला, तो उन्हीं के भक्त आधे से ज्यादा तो एकदम से संशय में रह गए, क्योंकि एकदम सन्नाटा छा गया कि अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री की नसों में खून नहीं है, वो नहीं है के बाद थोड़ा सा गैप ले लिया उन्होंने, आधों की सांस ऊपर आधों की नीचे, ऊपर की ऊपर रह गई, नीचे की नीचे रह गई। वो तो अच्छा हुआ कि ज़्यादा समय नहीं लगाया मोदी जी ने, और ये भी अच्छा हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर बंद नहीं हुआ ये बात कहने के बाद। अगर ये लाइन बोलने के बाद कि मेरी नसों में खून नहीं है और टेलीप्रॉम्प्टर अगर बंद हो जाता तो फिर क्या होता? बेबाक जी, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बहुत सारे अनभक्त तो वहाँ खून की थैलियाँ ले लेकर पहुँच जाते, और बहुत सारे तो ब्लड ग्रुप की बताने की मांग करने लग जाते। लेकिन प्रधानमंत्री ने डिग्री तक नहीं दिखाई तो ब्लड ग्रुप क्या दिखा देते? और ब्लड ग्रुप तो दिखाते जब उनकी नसों में ब्लड होता, उनकी नसों में सिंदूर है। और सिंदूर का अगर वो ग्रुप बता भी देते तो अब उस ग्रुप का सिंदूर कहाँ से लाया जाता? बड़ा बवाल होने से बच गया। बड़े टेक्निकल जो एक मिस्टेक नहीं हुई तो समझ लो देश बच गया। अगर टेक्निकल मिस्टेक हो जाती और नरेंद्र मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाता तो आरोप फिर नेहा सिंह राठौर पर मर दिया जाता कि नेहा सिंह राठौर ने ऐसी ऐसी बातें की, मौसम में जो है गर्मी आ गई, गर्मी की वजह से टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया। मोदी जी बताना चाहते थे बात कि मेरी नसों में खून नहीं है, सिंदूर है। सारा ठीकड़ा नेहा सिंह राठौर के सिर पे, और एक और नया मुकदमा तुरंत, और देश के अंदर हाहाकार मच जाता। तमाम नफरती गैंग के चिंटू अपना सीना पीट पीट कर मर जाते कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री के नसों में खून नहीं था, और उसके बाद वो आगे बोल नहीं पाए, हमें मौका नहीं मिला वहाँ जाकर रोने का। अभी देखा ना, पिछले दिनों कुछ अंधभक्त रो रहे थे, हालांकि वो सब किराए के टट्टू थे। तो इस तरीके के अंधभक्त, इस तरीके के किराए के टट्टू शायद बेचारे भ्रमित हो जाते कि नरेंद्र मोदी जी आगे क्या बोलना चाहते थे। वो बीच में टेलीप्रॉम्प्टर बंद होने की वजह से उनकी बात यहीं रुक के रह गई कि मेरी नसों में खून नहीं है। चलिए, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर।